माता शैलपुत्री की पवित्र कथा। एक बार राजा दक्ष प्रजापति के आगमन पर वहां मौजूद सभी लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हुए, लेकिन भगवान शंकर अपने स्थान से नहीं उठे। राजा दक्ष को अपनी पुत्री सती के पति भगवान शिव की यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इसे अपना अपमान समझ लिया। कुछ समय बाद दक्ष ने एक बार अपने निवास पर एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को उस यज्ञ का निमंत्रण दिया, लेकिन अपने अपमान का बदला लेने के लिए राजा ने शिव जी को वहां आमंत्रित नहीं किया। सती ने अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में जाने की इच्छा जाहिर की। सती के आग्रह पर भगवान शंकर ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। जब सती यज्ञ में पहुंची तो केवल उनकी मां ने ही उन्हें स्नेह दिया। उनकी बहनों की बातें व्यंग्य और उपहास के भाव से भरी थी। सती के पिता दक्ष ने भरे यज्ञ में भगवान शंकर के लिए अपमानजनक शब्द और बहुत भला बुरा कहा। वहां मौजूद सती ने जब अपने पिता के द्वारा शिव जी के लिए कही गई कठोर बातें सुनी तो वह देवताओं से भरे यज्ञ में अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई और यज्ञ वेदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती का अगला जन्म शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ और वे शैलपुत्री कहलाईं। पार्वती और हेमवती भी देवी शैलपुत्री के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शिव से हुआ था। ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। जय श्री राम। नवरात्रि माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। देवी प्रसीतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। जय श्री राम सभी को। माँ चंद्रघंटा की पवित्र कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तब असुरों का संहार करने के लिए माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं के साथ भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन और स्वर्गलोक पर राज करना चाहता था। उसकी आतंक से परेशान होकर सभी देवता इस समस्या से निकलने का समाधान जानने के लिए त्रिदेवों यानी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समक्ष पहुँचे। देवताओं की परेशानी को सुनने के बाद त्रिदेवों को अत्यंत क्रोध आया और क्रोध के चलते उनके मुख से एक ऊर्जा निकली, जिससे एक देवी अवतरित हुई। देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने अपना चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य सभी देवी देवताओं ने भी माता को अपने अस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने भी देवी को एक घंटा दिया। सूर्य देव ने अपना तेज और तलवार दी। साथ सवारी के लिए माता को सिंह प्रदान किया। सभी अस्त्र शस्त्र के साथ मां चंद्रघंटा महिषासुर से युद्ध करने पहुंची। मां का रूप देखकर महिषासुर को यह आभास हो गया कि उसका काल समीप आ गया है।
महिषासुर और देवी में और देवताओं व असुरों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया और अंत में मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार कर देवताओं की रक्षा की। ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। जय श्री राम सभी को। नवरात्रि चौथा दिन कूष्मांडा देवी और उनकी कथा। नवरात्रि के चौथे दिन कूष्मांडा देवी की पूजा का विधान बताया गया है। 8 भुजाओं वाली कूष्मांडा देवी को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। देवी ने अपने हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा धारण किया हुआ है और देवी ने 8वें हाथ में जप के लिए माला ली हुई है। कूष्मांडा देवी सिंह के आसन पर विराजमान रहती हैं। कूष्मांडा देवी के बारे में कहा जाता है कि वो सूर्यमंडल के अंदर निवास करती हैं। इसलिए कहा गया है कि सूर्यमंडल के अंदर अगर कोई वास्तव में रहने की क्षमता दिखा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कूष्मांडा देवी ही हैं। मान्यता तो यह भी है कि माता कूष्मांडा ही सूर्य देव को दिशा और ऊर्जा देती हैं। कूष्मांडा देवी के नाम का अर्थ कूष्मांडा एक संस्कृत शब्द होता है जो कई शब्दों जैसे कु जिसका मतलब होता है छोटा, ऊष्मा जिसका मतलब होता है ऊर्जा और अंडा जिसका मतलब होता है अंडा से मिलकर बनता है। देवी के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा से भक्तों को जीवन में धन, वैभव और सुख शांति की प्राप्ति होती है। चंद्रघंटा देवी की पूजा के दौरान इस मंत्र का जाप अवश्य करें, देवी कूष्मांडाय नमः। इससे माता की प्रसन्नता अवश्य प्राप्त होती है। ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। जय श्री राम सभी को। मां स्कंदमाता से संबंधित कथा। सिंह पर सवारी करने वाली स्कंदमाता के बारे में कहा जाता है कि पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में इन्होंने ही नवचेतना का निर्माण किया था। मां स्कंदमाता की कृपा यदि मिल जाए तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी बन जाता है, क्योंकि माता स्कंद कुमार कार्तिकेय की मां कही जाती हैं, इसीलिए इनका नाम स्कंदमाता रखा गया। मां के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में माता की गोद में बैठे नजर आते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन से संबंधित व्रत कथा के अनुसार बताया जाता है कि तारकासुर नामक राक्षस ने कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। असुर से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा राक्षस के समक्ष आए और उससे वरदान मांगने को कहा। तब तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांग लिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने असुर तारकासुर को समझाया कि जो कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है उसे मरना तो अवश्य ही पड़ता है। तब तारकासुर ने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया और उसने कहा कि मैं सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथ से मरना चाहूंगा। ऐसा वरदान तारकासुर ने इसलिए मांगा क्योंकि उसे लगता था कि भगवान शिव कभी भी विवाह नहीं करेंगे, ऐसे में उनके पुत्र होने की उम्मीद भी नहीं है और इस वरदान को मांगकर वह अमर हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने असुर को वरदान दे दिया, लेकिन वरदान मिल जाने के बाद तारकासुर का उत्पात और बढ़ गया। तब सब लोग शिवजी के पास पहुँचे और राक्षस के आतंक से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। कहा जाता है तब भगवान शिव ने मां पार्वती से विवाह किया, जिसके बाद कार्तिकेय भगवान पैदा हुए और उन्होंने ही बड़े होने के बाद तारकासुर का वध किया। ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। जय श्री राम सभी को। मां कात्यायनी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक वन में कत नाम के एक महर्षि रहते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम कात्य था। कात्य गोत्र में ही महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं थी। उनकी कामना थी कि मां भगवती उनको पुत्री के रूप में प्राप्त हों, जिसके लिए उन्होंने देवी पराम्बा की घोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी पराम्बा ने उन्हें वरदान दिया और उनकी कामना पूरी करते हुए उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई। महर्षि कात्यायन की पुत्री होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माता कात्यायनी बेहद गुणवती कन्या थी। उन्होंने ही आगे चलकर अत्याचारी राक्षस महिषासुर का वध कर तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त कराया था। मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में जो भी भक्त माता कात्यायनी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है, उसकी समस्त मनोकामना पूरी होती है। ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।
जय श्री राम सभी को। माँ कालरात्रि नवरात्रि का 7वां दिन। माता कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। इन्हें देवी पार्वती के समतुल्य माना गया है। देवी के नाम का अर्थ काल अर्थात मृत्यु समय और रात्रि अर्थात रात है। देवी के नाम का शाब्दिक अर्थ अंधेरे को खत्म करने वाली है। माता कालरात्रि का स्वरूप। देवी कालरात्रि कृष्ण वर्ण की हैं। वे गधे की सवारी करती हैं। देवी की 4 भुजाएं हैं। दोनों दाहिने हाथ क्रमशः अभय और वर मुद्रा में हैं, जबकि बाएं दोनों हाथ में क्रमशः तलवार और खड्ग हैं। पौराणिक मान्यताएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शुंभ और निशुंभ नामक 2 दानव थे, जिन्होंने देवलोक में तबाही मचा रखी थी। इस युद्ध में देवताओं के राजा इंद्रदेव की हार हो गई और देवलोक पर दानवों का राज हो गया। तब सभी देव अपने लोक को वापस पाने के लिए मां पार्वती के पास गए। जिस समय देवताओं ने देवी को अपनी व्यथा सुनाई, उस समय देवी अपने घर में स्नान कर रही थीं। इसलिए उन्होंने उनकी मदद के लिए चंडी को भेजा। जब देवी चंडी दानवों से युद्ध के लिए गईं, तो दानवों ने उनसे लड़ने के लिए चंडमुंड को भेजा। तब देवी ने मां कालरात्रि को उत्पन्न किया। तब देवी ने उनका वध किया, जिसके कारण उनका नाम चामुंडा पड़ा। इसके बाद उनसे लड़ने के लिए रक्तबीज नामक राक्षस आया। वह अपने शरीर को विशालकाय बनाने में सक्षम था और उसके रक्त खून के गिरने से भी एक नया दानव रक्तबीज पैदा हो रहा था। तब देवी ने उसे मारकर उसका रक्त पीने का विचार किया, ताकि न उसका खून जमीन पर गिरे और न ही कोई दूसरा पैदा हो। माता कालरात्रि को लेकर बहुत सारे संदर्भ मिलते हैं। आइए हम उनमें से एक बताते हैं कि देवी पार्वती दुर्गा में कैसे परिवर्तित हुई। मान्यताओं के मुताबिक दुर्गासुर नामक राक्षस शिव पार्वती के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती की अनुपस्थिति में हमला करने की लगातार कोशिश कर रहा था। इसलिए देवी पार्वती ने उससे निपटने के लिए कालरात्रि को भेजा, लेकिन वह लगातार विशालकाय होता जा रहा था। तब देवी ने अपने आप को भी और शक्तिशाली बनाया और शस्त्रों से सुसज्जित हुई। उसके बाद जैसे ही दुर्गासुर ने दोबारा कैलाश पर हमला करने की कोशिश की, देवी ने उसको मार गिराया। इसी कारण उन्हें दुर्गा कहा गया। ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। जय श्री राम सभी को। महागौरी की कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थीं। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ है और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गईं, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई, जो कौशिकी कहलाईं, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाईं। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। माँ सिद्धिदात्री नवरात्रि का 9वां दिन। माता सिद्धिदात्री की पूजा नवरात्रि के 9वें दिन की जाती है। उनके नाम का अर्थ सिद्धि मतलब आध्यात्मिक शक्ति और दात्री मतलब देने वाली, अर्थात सिद्धि को देने वाली। देवी भक्तों के अंदर की बुराइयों और अंधकार को दूर करती हैं और ज्ञान का प्रकाश भरती हैं। पौराणिक मान्यताएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने सभी प्रकार की सिद्धियों को पाने के लिए देवी सिद्धिदात्री की उपासना की थी। तब देवी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी को सभी सिद्धियां दी। तब शिव जी का आधा शरीर देवी सिद्धिदात्री का हो गया, जिसके बाद शिव जी को अर्धनारीश्वर कहा गया। ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। जय श्री राम सभी को।